भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजित पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौत रहस्यपूर्ण है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों से घिरी है। पूरे देश भर के भ्रष्टाचारी एक साथ लाकर अपने सरकार बनाते हैं, सरकार तोड़ते हैं, सांसद को विधायक खरीद लेते हैं। हम चुनकर लाएंगे, आप रेडीमेड खरीद लेंगे। पहले नेताओं को हम बनाते थे, अब नेताओं को हम खरीद लेते हैं। यह आपकी डेमोक्रेसी है। सर, आज मुझे अजित पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे हमें आज बहुत सालों से, 3 साल से। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में। अजित, टाइम खत्म हो गया, ठहरो सर। अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजित पवार जी ने एक बयान दिया था। 15 जनवरी को अजित पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप सब्जेक्ट के बाहर और क्या कहा था कि अगर आप सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो, ये विषय नहीं है, सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो तो सिंचाई घोटाले का पैसा हमने नहीं खाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजित पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहां है? मेरी जानकारी है कि अजित पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजित पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। भ्रष्टाचार का आरोप, मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजित पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? देखिए, सुनने की आदत रखो। ये डेमोक्रेसी है, आप सुनने की आदत रखो।